दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन मिला है। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा है और ईडी कार्यालय में उन्हें 14 मई को पेश होना है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें दिन में 11 बजे हेनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में आने को कहा है और टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और अन्य के यहाँ 7 मई को छापा मारा था और इस दौरान संजीव लाल के सहायक जहांगीर के यहाँ से करीब 35 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। अगली खबर, झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 4 सीटें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और इन क्षेत्र में चुनाव से पूर्व प्रचार थम गया है और विभिन्न बूथों पर सुरक्षा कर्मी और मतदान कर्मी को भेजे जाने का क्रम जारी है। कुछ जगहों पर मतदान कर्मी को भेज दिया गया है, वहीं आज भी मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी को भेजा जा रहा। अगली खबर, प्रदेश में 4 पहिया वाहनों की चल रही बेहद कड़ी जांच। चुनाव के पूर्व संध्या के बाद 4 पहिया वाहनों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है और बता दें कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी तरह कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की जा रही है। हर एक छोटे बड़े गाड़ियों की जांच की जा रही है। हालांकि जांच के दौरान किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने पर पुलिस कड़ा एक्शन लेगी और पार्टी के द्वारा पैसे का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में लोगों को मतदान करने की कोशिश किया जाता है और जिसको लेकर कई बार ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं। अगली खबर, झारखंड के वन्य जीवों के लिए बनेगा कॉरिडोर, एक्शन प्लान तैयार। झारखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कॉरिडोर बनाने की तैयारी शुरू की गई है और इसके लिए वन विभाग ने एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसके तहत क्षेत्रीय और प्रतिबंधित वन क्षेत्रों में कॉरिडोर के जरिए वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाएगा। इसकी कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए वन विभाग सलाहकार की नियुक्ति करेगा और कॉरिडोर के लिए सीमांकन और मानचित्रण का काम किया जाएगा और यह सीमांकन और मानचित्रण झारखंड के सीमांचल की परिधि के साथ मानव आबादी वाले क्षेत्र में किया जाएगा और ये काम वन्य जीवों के संरक्षण देने के लिए दीर्घकालीन व्यवस्था के तहत किया जाएगा। अगली खबर, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में कहा कि भाजपा महंगाई को खत्म करने के वादे पर सरकार में आई थी, चुनाव जीतने के बाद महंगाई को भूल गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने 400 के सिलेंडर को 1100 में पहुंचा दिया, काला धन भी वापस नहीं आया और इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ठगा है। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन 10 वर्ष में भी वादा पूरा नहीं किया गया। अगली खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी की नसीहत, झारखंड आने से पहले माफी मांगे खड़गे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने कहा कि 13 मई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड आने से पहले माफी मांगे। जिस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बयान देकर राम मंदिर के शुद्धिकरण की बातें कही है, वह सनातन धर्मावलंबियों का अपमान है। कांग्रेस का हमेशा से ही राम मंदिर के विरोध में बयानबाजी करना हिडन एजेंडा है और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बयान और सरना धर्म कोड को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। अगली खबर, जमशेदपुर में पीएम मोदी पर जमकर बरसे चंपई सोरेन, बन्ना गुप्ता रहे मौजूद। बता रहे कि जमशेदपुर से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में ताबड़तोड़ चुनावी रैली की गई और पहले विधायक मंगल कालिंदी के क्षेत्र पटमदा में जनसभा किया गया और दोनों जनसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और स्थानीय विधायक शामिल हुए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि देश की जनता ने इन पर 10 वर्ष विश्वास जताया, गैस सिलेंडर दिखाकर वोट मांगे, लेकिन जब सत्ता में आए तो महंगाई चरम पर पहुंच गई। अगली खबर, राज्य के दुमका जिले में बर्थडे पार्टी से लौट रहे 2 किशोर सड़क हादसे का हुए शिकार, इलाज के दौरान मौत। नगर थाना क्षेत्र के गांधी मैदान के पास करीब 2 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से 16 साल के प्रियांशु सोरेन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 वर्षीय प्रेम फ्रांसिस सोरेन ने दोपहर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। दोनों रात को जामा के बिचकोड़ा गांव में रहने वाले दोस्त मानवेल की बर्थडे पार्टी मनाने के बाद दोस्त की ही बाइक से घर लौट रहे थे। प्रियांशु जामा के भुटकोरिया गांव का रहने वाला था और महुआ डांगल में मामा के घर रहकर पढ़ाई करता था। अगली खबर, झारखंड के माओवादी क्षेत्र में करवाई जाएगी वोटिंग। नक्सल प्रभावित सिंहभूम क्षेत्र में ट्रेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से चुनाव कर्मी को भेज दिया गया है और पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी कुलदीप चौधरी ने कहा कि कुल 95 मतदान दलों को चक्रधरपुर से रवाना किया गया है।
और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जीपीएस सक्षम वाहनों के माध्यम से ईवीएम और मतदान दलों पर नजर रखी जा रही है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज करने वाली है और हेमंत सोरेन ने इस याचिका में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज किए जाने के झारखंड हाई कोर्ट के 3 मई के आदेश को चुनौती दी है। अगली खबर, राजमहल पुलिस को मिली सफलता, 14 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। साहिबगंज के राजमहल पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब गुप्त सूचना के आधार पर राजमहल थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से 14 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया और एसपी के निर्देश पर अंचल अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। इसके बाद सरकंडा टपुआ नामक जगह पर छापेमारी कर शेखर मंडल नामक तस्कर को 30 पुड़िया गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को भी मिलेगी जमानत। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा और ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या केजरीवाल के बाद अब हेमंत सोरेन को जमानत मिलने की बारी है। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका दायर की है। बता दें कि इस मामले में उच्च न्यायालय 3 मई को अपना फैसला सुना चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। न्यायालय ने सोरेन की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं अरुणाभ चौधरी हैं। अगली पर बूढ़ा पहाड़ के 8 बूथों के लिए हेलीकॉप्टर से पोलिंग पार्टी रवाना। बता दें कि पहुंच चुकी है पोलिंग पार्टी। पलामू लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कर्मी को मतदान केंद्र के लिए रवाना किया गया और इसी कड़ी में डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले कुख्यात रहे बूढ़ा पहाड़ इलाके के 8 मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है। बता दें कि कुछ मतदान कर्मी पहली बार हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मतदान करवाने के लिए जा रहे थे। बता दें कि बूढ़ा पहाड़ को कुछ वर्ष पहले नक्सलियों से मुक्त करवाया गया है और यहाँ बने मतदान केंद्र तक जाने के लिए सड़क का अभाव है। बाइक या फिर पैदल यहाँ तक पहुंचा जाता है। अगली खबर, पलामू सुरक्षित सीट अनुसूचित जाति संसदीय सीट के लिए 13 मई यानी कि आज मतदान होगा और पलामू संसदीय क्षेत्र के 22,43,034 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें 11,62,899 पुरुष मतदाता हैं एवं 10,80,134 महिला मतदाता हैं और एक थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। मतदान के लिए पलामू संसदीय क्षेत्र में 2427 मतदान केंद्र बनाए गए और जो कुल 1887 भवनों में बनाए गए हैं। अगली खबर, लोहरदगा में शादी समारोह से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी को जेल भेजा गया। शादी समारोह से अपने घर वापस लौट रही नाबालिग से झारखंड के लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। 3 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है जबकि एक आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा है। पीड़िता अपने परिजनों के साथ भंडरा थाना पहुंचकर 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म को लेकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अगली खबर, गुमला में 3 मतदान कर्मी पुलिस हिरासत में। बता दें कि गुमला पुलिस ने 3 मतदान कर्मी को अरेस्ट कर लिया है और इन तीनों को गुमला सदर थाना में दोपहर से बैठा कर रखा गया है। बताया जा रहा है कि तीनों मतदान कर्मी को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है और तीनों मतदान कर्मी को हेलीकॉप्टर से बिशुनपुर ब्लॉक के सेरेंगतांग क्लस्टर जाना था और इसके लिए समय निर्धारित था कि हवाई अड्डा स्थित हेलीपैड स्थल पर समय पर पहुंच जाएंगे, परंतु तीनों मतदान कर्मी देर से पहुंचे और जिससे वो चुनाव ड्यूटी में नहीं जा पाए और उसके बाद वरीय अधिकारी के निर्देश पर तीनों मतदान कर्मी को अरेस्ट कर लिया गया। अगली खबर, पीएम मोदी के झारखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज, एसपीजी ने खुद संभाला मोर्चा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिरनी प्रखंड के पेशम में 14 मई को प्रस्तावित पीएम मोदी की सभा को लेकर तैयारी तेज है और बता दें कि डीसीएसपी समेत जिले के आला अधिकारी के साथ बैठक की जा रही है। पेशम प्रखंड में होने वाली सभा के दौरान पीएम मोदी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को साधने के साथ गिरिडीह और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को भी संभालेंगे और बगोदर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिरनी प्रखंड में हो रही सभा को लेकर दिन करीब 11 बजे एसपीजी की टीम ने गिरिडीह डीसी नमन प्रियस लकड़ा के साथ जायजा लिया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान को लेकर जारी रहेगा संघर्ष और जून से होगी शिक्षकों की बहाली।
बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री जम्पई सोरेन ने कहा कि सरकार आदिवासी मूलवासी के हित को लेकर हमेशा गंभीर है। और पूर्वी सिंहभूम पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने को लेकर विधानसभा से बिल राज्यपाल के पास भेज दिया गया है और जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप नहीं रहेगा और 1932 के खतियान को लेकर संघर्ष जारी रखेगा। मूलवासी की क्षेत्रीय भाषाएं बांग्ला, ओडिया, खोरठा और जनजातियों की संथाल, भूमिज, मुंडारी, कुड़खू भाषा के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए जून से भाषावार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली कर पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। और वो पूर्वी सिंहभूम के पोटका प्रखंड के नुननुनी टाण में इंडी गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, भीतर घात से निपटने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाया मास्टर प्लान। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया है और पार्टी किसी भी स्तर पर बगावत को बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन और खासकर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है। पहले चरण में कुछ इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के विरोध का सामना कर रही कांग्रेस के लिए आने वाले चरणों में ऐसा विरोध प्रतीत नहीं हो रहा। और लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार का विरोध सहयोगी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक चमरा लिंडा कर रहे और उन्होंने पार्टी के निर्णय का विरोध करते हुए अपनी दावेदारी ठोक दी है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि शेयर मार्केट में गिरावट के बाद सुधार के भी आसार एक्सपर्ट्स ने बता दिए हैं। खरीदने के लिए 3 दमदार स्टॉक। बता दें कि सोमवार को खरीदने के लिए आयशर मोटर्स, जोमेटो और भारतीय एयरटेल, इन सभी शेयर में तेजी आने की संभावना है। और बता दें कि मानना है कि कंपनियां तकनीकी रूप से अच्छी स्थिति में है और इसके लिए आयशर मोटर्स का टारगेट प्राइस 4,930 रुपये रखा गया है। जोमेटो का टारगेट प्राइस 215 रुपये और भारतीय एयरटेल का टारगेट प्राइस 1,350 रुपये रखा गया है।